A very good afternoon. This is a market update video as on 13th Jan 2025. लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात की थी ऑन 6 Jan 2025, उस दिन देखा था हमने निफ्टी डाउन था करीब करीब 1.2%। अगर आप यहाँ देखते हो, इसको थोड़ा सा मैं इधर ले आता हूँ एक बार। अब आप यहाँ देखते हो तो यहाँ देखिएगा आपको 1.62% डाउन था और स्मॉल कैप इंडेक्स डाउन था बाय स्मॉल कैप इंडेक्स वाज डाउन बाय 3.2%। और इस दिन मैं बेयरिश हो गया था मार्केट में, क्योंकि बहुत ही बड़ा बेयरिश कैंडल है ये। इसमें कहीं भी दिख रहा है आपको बायर्स है, ये तो कंप्लीट सेलर्स का कंट्रोल है इसमें, है ना। और उस दिन मेरे कई सारे स्टॉक्स भी स्टॉप आउट हो गए थे, जैसे टीआई। ये देखो, स्टॉक ऊपर गया फिर स्टॉप आउट हो गया मैं। प्रदीप वाज होल्डिंग, तो अभी तक स्टॉप आउट नहीं हुआ था। आईटीआई आईटीआई तो मैंने चलो उस दिन बेच दिया था एट 500 अप्रोक्सीमेटली। ब्लिस जीवीएस, ये भी देखो आप, ये मेरे पास होल्डिंग था, ये मैंने यहाँ खरीदा था। नेक्स्ट ऑन मंडे ये भी स्टॉप आउट हो गया था, बहुत ही बेरिश कैंडल है। एंड एवलॉन, ये भी एक बेरिश कैंडल था, ये ब्रेक डाउन हो गया था एंड ये भी मैं स्टॉप आउट हो गया था। तो और वीएमएम, ये भी एक बहुत ही बेरिश कैंडल, ये भी मैं स्टॉक ट्रैक कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, ऑन ट्यूसडे मार्केट में एक बाउंस आया और ये स्टॉक्स जो मेरे स्टॉप आउट हुए थे ऑन मंडे, ये स्टॉक्स वापस ऊपर आ गए। ये देखो आप, वीएमएम ऊपर आ गया, टीआई ऊपर आ गया वापस। मैं स्टॉप आउट हुआ एट 430 एंड ये वापस ऊपर आ गया 448। प्रदीप वाज अभी तक होल्डिंग। ओरिएंट, ये तो होल्ड कर रहा था, ये ऊपर जा रहा था, कोई बात नहीं है। आईटीआई एक बहुत ही बेरिश कैंडल आ गया नेक्स्ट डे। ब्लिस जीवीएस ये भी स्टॉप आउट हुआ था, ये भी ऊपर आ गया। एंड एवलॉन ये भी थोड़ा सा ऊपर आ गया था, है ना। एंड उसके बाद ऑन वेडनेसडे क्या हुआ, इस मार्केट में कंटिन्यूस सेलिंग शुरू हो गई। ये देखो, निफ्टी निफ्टी तो नहीं गिरा अभी तक, लेकिन छोटे स्टॉक्स जो हैं, जो स्मॉल कैप इंडेक्स जो मैं ट्रैक करता हूँ, वो देखो आप करीब करीब डाउन है यहाँ से 8.5%। और वही स्टॉक जिसमें मैं स्टॉप आउट हुआ था और नेक्स्ट डे ऊपर चले गए थे वो स्टॉक्स, उसको अब देखते हैं। ये देखो, नेक्स्ट डे ऊपर गया, ये वापस नीचे आ गया। आईटीआई, ये भी देखो पूरा नीचे आ गया। ओरिएंटेक, ये मैं स्टॉप आउट हो गया था फ्राइडे। प्रदीप, ये भी देखो नीचे आ गया। टीआई, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, ये भी देखो नीचे आ गया। एंड वीएमएम, ये भी देखो नीचे आ गया। तो उस दिन ऑन 6 Jan मेरे पास कई सारे साइंस थे कि हाँ, ये मार्केट अब अच्छी नहीं है, इट्स बेटर टू गेट आउट ऑफ दिस मार्केट एंड स्टे इन कैश। एंड उस दिन मैं ऑलमोस्ट कैश में आ गया था, एक दो दिन बाद और कैश में आ गया। अब मैं 100% कैश में हूं। लेकिन अब यहाँ से क्या, अब जो होना था वो तो हो गया। अब यहाँ से क्या, यहाँ से अब क्या हो सकता है वो देखते हैं। जब भी जनरली मार्केट्स में इस तरह से सेलिंग आती है, या तो मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग जब भी आती है मार्केट में, अगर ये मार्केट को ऊपर जाना है तो सिंपली ऐसे भी जा सकता है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। जा सकता है, चला गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर ले लेंगे माल जब ऊपर चला जाएगा। जनरली क्या होता है, ये मार्केट में एक साइडवेज मूव आना शुरू हो जाता है कुछ इस तरह से। ये देखो, जब यहाँ एक डाउन ट्रेंड आया तो ये देखो एक साइडवेज मूव आ गया, है ना। एंड जब ये साइडवेज मूव आ सकता है यहाँ पर, उसके बाद या तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब या तो फिर ये नीचे जाएगा। लेकिन इस बार प्रोबेबिलिटी नीचे जाने की ज्यादा है, क्योंकि क्योंकि इसमें एक कंप्लीट सपोर्ट ब्रेकडाउन है। ये आप सपोर्ट देखो, ये सपोर्ट करीब करीब होल्ड कर रहा था फ्रॉम जुलाई। ये जो लाइन है, मैं इसको डिलीट करके वापस रीड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। ये आप देखो, ये जो एक सपोर्ट लाइन है, ये इस बार इसने तोड़ दिया। पिछली बार भी तोड़ा था लेकिन वो वापस ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। और ये इसका एक रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पर। और ये एक बहुत ही क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ देखो, ऊपर ये अ, ऊपर गया, उसका नीचे आ गया, यहाँ पर देखो नीचे गया, ऊपर चला गया, और यहाँ पर इस बार ब्रेक डाउन हो गया। तो मेरा जो इस बार मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक मार्केट में साइडवेज मूव आएगा।
हो सकता है कल परसों पता नहीं हो कब आए, लेकिन एक साइडवेज मूव आएगा यहाँ, हो सकता है ये जो मूव है यहाँ पर आके आए, लेकिन जो चांसेस है वो इस बार नीचे जाने के ज्यादा है, यहाँ से ऊपर जाने के अभी फिलहाल कम चांसेस है। चला जाएगा कोई बात नहीं, अपने 10 दिन बाद ले लेंगे। तो आई एम कंप्लीटली बियरिश राइट नाउ, और यही मेरा सिचुएशन अवेयरनेस भी बताता है एज ऑन टुडे कि अभी तक मैं बियरिश हूँ, और नो ट्रेड्स फॉर द डे, आई एम इन कैश। कोई सेक्टर अगर मैं देखता हूँ, कोई सेक्टर अभी मेरे रडार पे नहीं है, और सेक्टर सारे के सारे अवॉइड करने हैं अभी। अब मैं चाहता हूँ सेक्टरल स्टॉक्स में, जो सेक्टर्स में क्या हो गए। सबसे पहला आईपीओ सेक्टर, ये देखो एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड, सेलर्स आर इन कंप्लीट कंट्रोल, कहीं भी मेरे को बायर्स दिख ही नहीं रहा इसमें। उसके बाद आता हूँ आईटी, आईटी इज ओके, वर्क आईटी अभी भी स्ट्रांग है, दिस इज स्टिल स्ट्रांग सेक्टर। लेकिन जब ऐसे वीक मार्केट हो जाते हैं तो जनरली ये सेक्टर्स भी होल्ड नहीं करते, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ये सेक्टर यहाँ से ऊपर जाए। चला जाएगा, हो सकता है चला जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। ऑटो सेक्टर कंप्लीट डाउन ट्रेंड, कुछ भी नहीं है इस सेक्टर में अभी, ये देखो कंप्लीट सेलिंग। हेल्थ केयर, ये बहुत ही स्ट्रांग सेलिंग है अभी भी, लेकिन कंपेयर टू अदर सेक्टर्स अभी भी ये थोड़ा स्ट्रांग है। कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, जैसे डिक्सन वगैरह स्टॉक्स इस सेक्टर में आते हैं, ये देखो आप, ये भी इसमें भी एक ब्रेक डाउन वगैरह है। ये कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये भी सेक्टर एक बेयरिश ट्रेंड में है। एफएमसीजी, ये तो अभी साइडवेज है, लेकिन इसके ऑलरेडी ये बेयरिश ट्रेंड में है, और ये अभी साइडवेज मूव कर रहा है। और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आते हैं तो एफएमसीजी सेक्टर जनरली साइडवेज ही रहता है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी देखो एक डाउन ट्रेंड में है, ये हम लोग ने लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे, देखो सपोर्ट इसने तोड़ दिया है फिलहाल यहाँ पर। पीएसयू बैंक्स कंप्लीटली, ये देखो एक सपोर्ट था, इसने यहाँ तोड़ दिया, ये डाउन ट्रेंड में है। ऑयल एंड गैस, ये भी अभी फिलहाल ब्रेक डाउन करना शुरू कर दिया, ये देखो आप। मेटल इंडेक्स, ये भी एक डाउन ट्रेंड में है, कंप्लीट डाउन ट्रेंड। कैपिटल गुड्स, ये भी डाउन ट्रेंड में है, और पीएससी स्टॉक्स ये भी डाउन ट्रेंड में है। पावर स्टॉक्स, ये भी डाउन ट्रेंड में है, ये देखो आप। मीडिया, ये तो कभी चला ही नहीं था, तो इसमें कुछ, और इसमें ज्यादातर स्टॉक्स है भी नहीं, इसमें खाली मेन वो जिल, जी इंडिया, जी एंटरटेनमेंट और पीवीआर, इनका ही ज्यादा वेटेज है। और ये ऐसे भी, ये देखो स्टॉक्स है ना, कुछ भी नहीं है इन स्टॉक्स में अभी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर था वो डिफेंस, क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर बहुत ऊपर गया था पिछले साल। अगर आप इसके स्टॉक्स देखते हो, कोचिन शिपयार्ड, ये देखो आप, ये एक बहुत ही बड़ा मूव था, उसका एक कंप्लीट सेलिंग। फिर एचएएल देखते हो आप, ये देखो बड़ा मूव, कंप्लीट सेलिंग। लेकिन अभी डिफेंस सेक्टर में बहुत ही स्ट्रांग सेलिंग है। और रियलिटी, ये तो आज सबसे बड़ा लूजर है, 6% डाउन, और ये सेक्टर भी देखो कंप्लीट सेलिंग। तो एज ऑन टुडे अगर मैं कोई सेक्टर फिर भी देखता हूँ तो वो आईटी है, लेकिन बेस्ड ऑन द करंट मार्केट सिचुएशन मेरे को लगता नहीं कि अभी मेरे को कोई भी ट्रेड लेने की जरूरत है। और इस टाइम पे आपको भी पैसे बचाने बहुत जरूरी है। पैसे हमेशा है ना, कंपाउंडिंग दो तरह की होती है। अगर आप कंपाउंड करना चाहते हो पैसा, सबसे पहला, जब भी मार्केट में ग्रीन जोन आए, जब भी मार्केट ऊपर जा रहा हो, ग्रीन जोन, यू मेक मनी, इसमें कोई डाउट नहीं। जो हम लोग के पास पिछले 1 डेढ़ साल का एक मूव था, उसमें आप देखोगे आपने खूब पैसे बनाए है ना। लेकिन जब मार्केट एक बेरिश टेरिटरी में चल जाता है, रेड जोन, देन यू नीड टू सेव मनी which was made in previous bull market। जब इस तरह से आप ट्रेडिंग करते हो मार्केट में, तब आपका कंपाउंडिंग ज्यादा अच्छा रहता है, ना कि हमेशा इन्वेस्टेड रहना। इन ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग में तो आपका होराइजन ही है 5 इयर्स, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा यहाँ पे।
तो अभी फिलहाल क्या है मार्केट में, अगर फिलहाल मैं मार्केट में देखूं तो कंप्लीटली एक डाउन मूव है। कंप्लीटली यहाँ पर मेरे को कोई साइन नहीं दे रहा कि हाँ यहाँ से ऊपर चल जाएगा, अभी चल जाएगा कोई बात नहीं, अपने बाद में ले लेंगे। लेकिन एज ऑन टुडे अभी तक कोई साइन नहीं है, अभी आराम से साइड में बैठना है अपने को। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट में लिख के जरूर बताएं।